हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 के बेस्ट वीकली स्टडी प्लान में आज हम लोग छठें वीक का स्टडी प्लान देखेंगे। इससे पहले 5 वीक का स्टडी प्लान अपलोड किया जा चुका है, प्लेलिस्ट उसका अलग से बना हुआ है। जितने लोग पहले वीक से साथ में थे वो लोग चाहें तो अगर बीच में कोई भी गैप हो गया है तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, सीबीटी 1 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है और लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं आपके आंसर की आने में। एग्ज़ाम हुए तो बहुत दिन हो गया आपका, लेकिन जितने भी लोग अगर सीरियस थे आंसर की देखने के बाद उन्हें लग रहा था 50 नंबर 45 नंबर प्लस उनके आ रहे थे, तो सीबीटी 1 के उनकी तैयारी बेहतर थी और सीबीटी 2 की तैयारी में वो लग गए होंगे। बहुत सारे लोग हैं अगर उन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया है और वो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो उन्होंने अपना ज़्यादा कुछ नहीं 2 महीना उन्होंने गंवा दिया है। अब जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बाद से सीबीटी 2 का डेट अनाउंस होगा तो उसके बाद से पेपर हो जाएंगे। तो अगर कोई सीबीटी 1 की तैयारी में कहीं से कमी रह गई थी और सीबीटी 2 के लिए बहुत अच्छे से पढ़ नहीं पाया था तो मोर देन सफिशिएंट टाइम हो जाएगा आपका। सीबीटी 1 से लेकर के सीबीटी 2 के बीच में कम से कम अब तो मान के चलिए 3 महीने से कम तो समय आपको नहीं मिला है। जितने लोग मेरे साथ लगे हुए थे, द स्टूडेंट चैनल के साथ लगे हुए थे, मैंने अपना स्ट्रेटजी बताया, मैं कैसे पढ़ता था और अभी के टाइम पे क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने वीक फर्स्ट से कवर किया है। और हर एक वीक में मैंने वीकली स्टडी प्लान यहाँ पे भले ही लिखा है लेकिन कभी भी मैंने 7 दिन से कम का समय नहीं दिया है। अगले वीकली स्टडी प्लान लाने में कम से कम मैंने 9 से 10 दिन का टाइम आपको दिया हुआ है। वीक 5 और वीक 6 के बीच में भी आपको कम से कम 9 दिन का टाइम मिनिमम आपको मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं इस वीक में हमें क्या करना है और 7वें वीक तक सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम एक वीक का और रिवीजन के तौर पर रखेंगे, किसी का और छूटा रहेगा तो उसमें कवर करेंगे। बाकी 8 वीक तक का मैक्सिमम पूरा वीकली स्टडी प्लान है। जितने लोग अब से चाहें फॉलो करना तो वो लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फॉलो करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसका इंट्रोडक्शन इस बार ज़्यादा लेंदी हो गया है। तो आइए देखते हैं इस वीक में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे टेस्ट सीरीज। जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है वो लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और वहाँ पर जा करके आप सीबीटी 2 की मैक्सिमम प्रैक्टिस आप करिए। जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज देंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। और जितने भी लोगों के पास अगर टेस्ट सीरीज नहीं है तो टेक्स्ट बुक का जो ऑफ़र है जनवरी विजडम से 30 तारीख से लेकर के 31 तारीख, ये दोनों दिन चलने वाला है 31 जनवरी तक। तो इसमें आपको जो ऑफ़र है आपका ईयरली पास प्रो आपको 351 रुपये में मिल जाएगा और अगर आप STUD कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ मिल जाएगा। तो जिनके भी पास टेस्ट सीरीज नहीं है, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और अधिक से अधिक आप टेस्ट सीरीज दीजिए। तीसरा पॉइंट है स्टडी नोट्स। सभी लोगों के पास होगा, अभी तक तो सभी लोगों ने कलेक्ट कर लिया होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन बुक्स आपके पास होंगे तभी आप वीक 5 तक का टारगेट आप पूरा कर पाए होंगे। तो ये कहने की बात नहीं है इसमें। पहला पॉइंट, सभी लोगों को अभी तक वीक 5 तक बताया गया था कि 2 प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर आपको सीबीटी 2 के करने हैं, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीक 5 से ही मैंने कहा था कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीटी 2 का नहीं करना है, तो इस वीक भी आपको कोई भी सीबीटी 2 पेपर नहीं करना है। देखिए, इस PDF में मैं इसलिए ये चीज़ें लिख रहा हूँ कि कोई लोग होंगे कि वीडियो नहीं देखेंगे तो PDF डाउनलोड करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि वीक 6 में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करना है। तो आप पढ़कर भी समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें मुझे इस वीक में फॉलो करनी है। दूसरा यहाँ पे है कि 2 टेस्ट सीरीज आपको देनी है। टेस्ट सीरीज आपके पास है तो 2 टेस्ट सीरीज आप दीजिए। अब कम से कम आपका सीबीटी 2 में अगर 5 वीक तक का आपने स्टडी प्लान अच्छे से फॉलो किया है, रिवीजन किया हुआ है, तो आपका कम से कम 100 नंबर में से आपके 60 प्लस 70 प्लस के आसपास में नंबर आने चाहिए। मतलब 60 से 70 के बीच में तो कम से कम अभी फ़िलहाल आपका आना ही चाहिए। देखिए, 70 नंबर से ऊपर जब नंबर बढ़ाने होते हैं तो मेहनत लगता है, बहुत कठिन क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। तो अगर कोई कहता है कि मेरे 70 नंबर से ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं तो अब थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ जो कठिन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आप कर करके 60-65 नंबर तक ला दिए, लेकिन उसके बाद 70 से 75 लाने में जो मेहनत लगेगा, 75 से 77 लाने में उतना मेहनत लगेगा। फिर उसके बाद से एक एक नंबर में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आपको रिवीजन करते रहना है, टेस्ट सीरीज देते रहना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तीसरा नंबर का पॉइंट है कि एक पेपर सीबीटी 1 2024 का देना है। ये तो हमेशा, मतलब जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आपको ये करते ही रहना है। जब डेट अनाउंस हो जाएगा तो 2-3 वीक से पहले आप ये चीज़ें छोड़ सकते हैं।
जिनका कम से कम यहाँ पे मान के चलिए 10 से 15 अगर पेपर आपने CBT 1 के कर लिए हैं 2024 के, तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। आपको ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि 2024 के पैटर्न में रेलवे किस तरह के क्वेश्चन मैथ्स से लेकर के साइंस को लेकर के रीजनिंग को लेकर के पूछ रहा है, तो वो आपको आइडिया वहाँ से लग जाएगा। तो इतना पेपर सफिशिएंट है। नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिक्स पे। इस वीक आपको कंप्लीट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। केवल 60-70 क्वेश्चन आप करिएगा हर एक टाइप से। मतलब कहने का मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 5-6 टाइप का क्वेश्चन है, तो आप हर एक टाइप से 3-4 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपके 20-25 क्वेश्चन में आपका हो जाएगा काम। बहुत अधिक से अधिक 30 क्वेश्चन। उसी तरह से इसमें भी 30-40 क्वेश्चन कर लीजिए, सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे। तो 60-70 क्वेश्चन आप करिए, क्योंकि आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम देंगे तो आपका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपको टाइम देना है कहाँ पे? टेस्ट सीरीज पे टाइम देना है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मैथ के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। और अभी क्या है कि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो रिलैक्स माइंड से पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन 2 मिनट में कर रहे हैं, कोई 3 मिनट में कर रहे हैं, कोई आराम से कर रहे हैं। लेकिन यही क्वेश्चन जब टेस्ट सीरीज में आता है तब आपको पता चलता है कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का जो रिविजन किया हुआ है, क्या मैंने सही स्टडी से किया है, ट्रिक से सही किया है कि नहीं किया है, जिससे मेरा कम टाइम में वो क्वेश्चन मेरा हो पाए। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग। बिल्कुल नहीं पढ़ना है रीजनिंग कभी भी। 2-3 वीक मैंने कहा था पढ़ने के लिए, अगर किसी का रह जाता है तो कोई वीक में रिवीजन कर लीजिए, लेकिन रीजनिंग आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। वो सारा काम आपका टेस्ट सीरीज में होता रहेगा। अब आते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये जो वीक है मैक्सिमम चैप्टर मैं कहूँगा रिवीजन के लिए। इसमें आपको 3 चैप्टर हैं आपको रिवीजन करना है। यूनिट एंड मेजरमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन। ये 3 चैप्टर आपको रिवीजन करना है। स्पीड एंड वेलोसिटी में आपको न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट दोनों देखने हैं, बहुत ही मतलब माइन्यूट। ये इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट एंड मेजरमेंट ये चैप्टर जो है बहुत ईजी चैप्टर होता है, बहुत ही ईजी चैप्टर होता है। यूनिट तो सभी लोगों को याद होता है, और इसमें कुछ यूनिट का कन्वर्जन को लेकर के क्वेश्चन बनता है। जैसे डिग्री का फ़ारेनहाइट में बदलना, सेल्सियस में बदलना, केल्विन में बदलना, ये हो गया। या फिर कोई जो स्पीड है उसका मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत सिंपल क्वेश्चन अगर ऐसा बन जाता है तो इसको आप जल्दी से जल्दी कोशिश करिए सॉल्व करने के लिए। आपको कॉन्सेप्ट पता है, फार्मूला पता है, आप क्या कर रहे हैं कि 15 सेकंड का क्वेश्चन है, आप लगा रहे हैं 25 सेकंड, 30 सेकंड लगा रहे हैं। तो ये जो समय आप वेस्ट कर रहे हैं ये आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा। आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि क्वेश्चन देखते ही मेरा 10-15 सेकंड में हो जाए, तो इसलिए रिवीजन किया भी जाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो 2-3 वीक में आपने पहले से पढ़ा है उसी का रिवीजन करिए, चाहे तो आप इसको अभी स्किप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन आते हैं अधिक से अधिक, वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ भी लिया है आपने, इसका रिवीजन भी कर लिया है। अब इसको हम बाद में 8 वीक वाले प्लान में इसको रिवीजन के तौर पे रखेंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, सारी चीज़ें नहीं कवर की जा सकती हर एक वीक में। अब आते हैं IT लिटरेसी। ये तो हमेशा आपको 100 क्वेश्चन करना ही करना है हर एक वीक में। किसी वीक में आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें 500-600 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है, उसको रिवाइज कर लिया है, तो मोर देन सफिशियंट है। एनवायरमेंटल एजुकेशन सेम ऐसे ही 100 क्वेश्चन इसमें भी आपको रिवीजन के तौर पर करना है। बुक जिनके भी पास है उसी बुक में से आपको रिवीजन करना है। करंट के इश्यूज़ को भी आपको ध्यान में रखिए। एनवायरमेंटल एजुकेशन में करंट के इशू को भी, जो करंट अफेयर्स में एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी आप पढ़ते रहिए, वो करंट से भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं पार्ट बी, इलेक्ट्रीशियन जिनका भी ट्रेड है। 7th चैप्टर इस वीक में हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे कि 2-3 चैप्टरों का मैं रिवीजन के तौर पे दूंगा, ठीक है। 7 चैप्टर जितना भी आपने पढ़ा है, जो मैंने अभी तक टारगेट में बताया हुआ है, एकदम आसानी से आप उसे कवर करिए और उसके नोट्स बनाइए, उसको थोड़ा सा 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। इतने चैप्टर में आपका ये जो पार्ट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। इस वीक में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रह रहा है कि उन्हें इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिल रहा है। अगर आप देखिए इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन हैं। आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, आपको टॉपिक पता है, आप इसके ITI की बुक या फिर SK झा पब्लिकेशन या फिर रुक्मणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का आप चाहे तो ले सकते हैं, या फिर आप किरण पब्लिकेशन का भी बुक ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सिलेबस पता चल जाएगा। सिलेबस जब आपको पता चल गया तो जो भी बुक आपके पास है, जो इंग्लिश में अवेलेबल है, जो आपने डिग्री ली हुई है उसमें अवेलेबल है, तो आप वहाँ से वो टॉपिक कवर कर सकते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन जो है वो हर एक बुक में दिया रहता है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। हिंदी में थोड़ी
क्या है कि ये टेक्निकल वर्ड सब्जेक्ट्स हैं, इसको हिंदी में पढ़ना बहुत ही कठिन होता है। मेरे लिए भी कठिन था, लेकिन मैंने 2-3 किताबों का रेफरेंस लिया और वही चीज़ें ज़्यादातर फोकस में रखी कि जो एग्ज़ाम में आए और मुझसे हो जाए। बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स में जाना या फिर बहुत डीप में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको केवल पेपर क्लियर करना है। आपको टोटल 75 क्वेश्चन में से 28 नंबर लेकर के ही आना है, ठीक है। तो इतना नंबर लाने के लिए तो आप जो अपना इंग्लिश वाला पोर्शन है, इंग्लिश वाले जो बुक्स हैं उससे पढ़ करके मैचिंग कर करके आप कर सकते हैं। बाकी जो आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उसमें भी तो आपका रिवीजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको सभी लोगों को पता है, जनरेशन पॉइंट से लेकर के एकदम एंड पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे होता है आपके घरों तक, कैसे कैसे वोल्टेज का वेरिएशन होता है, कहाँ पे स्टेप डाउन किया जाता है, कहाँ पे स्टेप अप किया जाता है, और प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ऐसे फ्लो चार्ट जो बनता है आपका, वो चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद से वायर्स कितने टाइप के होते हैं, सैग उसकी परिभाषा क्या होती है, जो आप पोल्स देखते होंगे इसमें वायर में जो सैग आ जाता है उसके बारे में पढ़ना है। स्किन इफेक्ट क्या होता है, कोरोना इफेक्ट क्या होता है, पावर फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है। सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल डेफिनेशन, उसके टाइप, और हाँ इसका एप्लीकेशन आप याद रखिए। कौन सा सर्किट ब्रेकर्स जो है वो ज़्यादातर किस में यूज होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं, ये सब बातों पे आपको ध्यान देना है। अर्थिंग कितने टाइप की होती है, किस तरह की अर्थिंग होती है, इसके सिंबल्स क्या हैं, जैसे सर्किट में आपको अर्थिंग दिखाना है तो उसका कौन सा सिंबल यूज होता है, इसको आपको देखना है। रिले कितने टाइप के होते हैं, इसका एप्लीकेशन देखना है। और यहाँ पे मैंने लास्ट में रेड पेन से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रिक जो टर्म्स हैं, आइटम्स हैं, उसका सिंबल क्या होता है। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं बता दूं ये ऐसे बनाया मैंने, तो ये आप सभी लोगों को पता है ये रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। अगर मैंने ऐसे बता दिया तो इंडक्टेंस को डिनोट करता है, ये सभी लोगों को पता है। ऐसे बता दिया जो कैपेसिटर को डिनोट करता है, और ऐसे मैंने डिनोट कर दिया जैसे ऐसे ये हो गया, किसी सर्किट में डिनोट है तो आप समझ रहे हैं कि इसकी अर्थिंग हुई है, ठीक है। ऐसे ही सिंबल यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसे सर्किट में डिनोट है और यहाँ पे ओम लिख दिया मैंने, तो ये ओम मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों का सिंबल्स का कैसे यूज होता है सर्किट में, इसको आपको देखना है, पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको आईटीआई की बुक्स में आपको मिल जाएंगी। कोई भी बुक अगर आपके पास है तो आप उसको अच्छे से कवर करिए, देखिए। ये टॉपिक तो पिछले वीक में दिया गया था, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस का, जिसको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी बात है। बाकी इसको जिन्होंने नहीं कवर किया है इस वीक में भी चाहे तो इसको कवर कर सकते हैं। जितने भी लोग द स्टूडेंट चैनल से जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर वीडियो के अंत में ज़रूर दिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।